क्या आप इस इंसान को पहचानते हो वैसे भी आज लोकतंत्र का एक मजाक बन गया है। देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। जिसे अभी चाइना का एजेंट कहा जा रहा है? इनके बारे में आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये एक ऐसे इंसान थे जिनके ऊपर मूवी भी बनाया गया था, लेकिन आज वो जेल में है। क्या सच में डेमोक्रेसी बची हुई है? मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक के बारे में, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनाया गया था। आपको जानना होगा इस इंसान के बारे में। ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर होके 3 इडियट में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रेंचो ने फिल्मों में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। और अफसोस की बात है कि वो आज जेल में है। आखिर उनका गलती क्या थी? क्यों उनको सरकार ने जेल में डाला? आइए हम डिटेल्स के साथ समझते हैं। हमारे अनशन का चौथा दिन खत्म हो रहा है। हमारे अनशन के 15वें दिन। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक ऐसा इंसान थे जिन्होंने देश को सोलर हीटेड मड हाउस डिजाइन करके दिया, जो बिना हीटर बिना बिजली के 24 घंटा तक रूम को गर्म रख सकती थी। आइस स्टूपा बनाया, ऐसा स्कूल बनाया जहाँ पे फेलियर्स को शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने सोलर पावर्ड मिलिट्री टेंट्स बनाया जिससे इंडियन आर्मी को बहुत मदद मिली। फ्यूल और कार्बन एमिशन दोनों बचाया। लद्दाख के लोगों के लिए अफोर्डेबल सोलर वाटर हीटर्स और सोलर कुकर्स डिजाइन करे ताकि लकड़ी और गैस दोनों बच सके। और भी कई इनोवेशंस किया उन्होंने जिससे देश को भी फायदा मिला और लद्दाख के लोगों को भी फायदा मिला। कुल मिला के बीजेपी के जितना भी एमएलए एमपी है, सबको मिला के, सबका अच्छा काम मिला के जितना कंट्रीब्यूशन रहा इस देश के लिए, उससे ज्यादा अकेला सोनम वांगचुक ने इस देश के लिए करी है। इनोवेशंस करके हो या अपने टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पे सवाल है, ऐसे विजनरी इंसान को, ऐसे इनोवेटर को, ऐसे टीचर को आखिर जेल में क्यों बंद करके रखा है? क्या उन्होंने कोई करप्शन किया? क्या उन्होंने देश के खिलाफ बोला? या फिर क्या उन्होंने कोई वायलेंस किया? आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सब चीजें एक चीज से जोड़ती है, वो है 6th शेड्यूल। हम जानते हैं कि ये 6th शेड्यूल क्या है। ये एक सुपरवाइजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल्स 244 ब्रैकेट 2 और 275 ब्रैकेट 1 के अंडर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ट्राइबल्स एरिया है, उनको उनकी जमीनें, संस्कृति और रिसोर्स पर अपना कंट्रोल जमाए रखने का अधिकार देती है ये 6th शेड्यूल। मैं सिंपल पॉइंट्स में समझाता हूँ। 6th शेड्यूल ट्राइबल्स को अपना अधिकार देता है। लोकल ट्राइबल्स के पास अपने जमीन और जंगल को प्रोटेक्ट करने का पावर होता है। लॉ मेकिंग पावर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने एरियाज के लिए लॉ बना सकती है। तो सोनम वांगचुक के लद्दाख के केस में लद्दाख के लोगों का एक ही डिमांड था कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है लद्दाख में 90% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल्स का है। तो उन लोगों ने डिमांड रखा कि लद्दाख को भी 6th शेड्यूल प्रोवाइड करा जाए। इन लोगों का कंट्रोल होगी ताकि बाहर का कोई आके खरीद के या फिर बाहर का कोई कॉर्पोरेट आके खरीद के उन जमीनों को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल का स्टेटस प्रोवाइड करा जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। और इवन 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन में भी दोबारा दिया गया था। इसके अलावा लद्दाख के जो एक्टिविस्ट थे, जो सोशलिस्ट थे या फिर जो लीडर्स थे, उन लोगों ने भी कैंपेनिंग्स में हो या फिर इस मुद्दे को बार बार उठाया लोगों के सामने कि लद्दाख को 6th शेड्यूल प्रोवाइड करा जाएगा। और ये वादे जब पूरा नहीं हो रहा था, लोग इतने सालों से इंतजार कर रहे थे इस वादे को पूरा होने का, और जब ये वादे पूरा नहीं हो रहा था, तब सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के प्रसिद्ध इन्वायरमेंटलिस्ट है, उन्होंने 2025 में 14 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा। उपवास रहे 14 दिन कि सरकार उनके बात को सुन ले। लेकिन अफसोस की बात है, सरकार का उनके प्रति इतना ढीला रवैया रहा कि सरकार ने उनका एक बात भी नहीं सुना। उनका जो मांग थी उसका एक भी नहीं सुना सरकार ने। तो जब सरकार ने उनका वादा पूरा नहीं किया, जहाँ पे उनका डिमांड था कि 6th शेड्यूल का स्टेटस दिया जाए और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो इन चीजों पे जब सरकार ने इतना ढीला रवैया दिया, तो यंगस्टर जो जेनजी थे, उन लोग का गुस्सा जाहिर था सरकार के प्रति। तो 14 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद लद्दाख के जेनजी आग बबूले हो गए, बीजेपी के ऑफिस को जलाने शुरू किए। प्रोटेस्ट ज्यादा वायलेंस होने लगा, ज्यादा मात्रों पे लोग स्ट्राइक पे आने लगे। उसके बाद पुलिस ने गुस्से भीड़ को रोकने के लिए लोगों के ऊपर फायरिंग करी, जिसपे 4 लोगों का मौत हो गई। और उन 4 विक्टिम में से एक विक्टिम का नाम था शिवंग तारचेन, जो कि इंडियन आर्मी में थे। और उनका पिताजी का आप स्टेटमेंट देखिए कि मेरा बेटा एक देशभक्त था, उसने कारगिल जैसे युद्ध में लड़ाई किया 3 महीने तक देश के लिए, और उस युद्ध में पाकिस्तानी उसको मार नहीं पाए, लेकिन अपने ही देश के फोर्सेस ने उसको मार दिया। और ये सारे जो वायलेंस हुआ, जो प्रोटेस्ट के बाद, ये सारे सब चीजों का दोष
सरकार ने सोनम वांगचुक के ऊपर दे दिया और उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया गया। इस पूरी घटना से एक सवाल उठता है, मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों वो एक छोटा सा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोगों का, जबकि उन्होंने मैनिफेस्टो में मेंशन किया था? क्या प्रॉब्लम हो रही है बीजेपी सरकार को ये चीजें एक्सेप्ट करने में? ऐसा तो नहीं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल देने से पूरा देश इधर का उधर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है बीजेपी को या फिर मोदी सरकार को ये करने में। आखिर उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में लिखा था कि ये करेंगे। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? 6th शेड्यूल का फंक्शंस है, स्क्रीन पे आप देखिए, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक लाइन लैंड और फॉरेस्ट। इसका मतलब है अगर मोदी सरकार 6th शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे तो लीगली उन जमीनों को, उन फॉरेस्ट पे मोदी सरकार का पावर्स नहीं रहेगा कि वो अपने प्रिय मित्र को बेच सके। सोनम वांगचुक को अगर डिटेन भी किया होता कि चलो वायलेंस किया है, कुछ दिन डिटेन करते हैं या फिर थोड़ा शांति होने देते हैं माहौल को, लेकिन उनको अरेस्ट किया गया NSA की एक्ट में। बेसिकली टेररिस्ट उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है NSA के अंडर, लेकिन सोनम वांगचुक को, जो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतना कुछ किया देश के लिए, वो अपना लीगल अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे थे और उनको अचानक NSA के एक्ट में उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या सोनम वांगचुक देश के खिलाफ कुछ काम कर रहे थे? और DGP का स्टेटमेंट से देखिए। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गए ये सोनम वांगचुक, और हकीकत में सोनम वांगचुक पाकिस्तान में क्यों गए थे ये आप खुद देख लीजिए। Like many world leaders are now denying climate change even. I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life. आपने कहा पाकिस्तान जाने का, अब ये बहुत हास्यास्पद है। ये बेशक इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस था, मगर यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस था जिसमें ब्रीथ पाकिस्तान में जो एयर पोल्यूशन है उसका क्या किया जाए, इस पर चर्चा थी। मैं वहां जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूं उनके स्टेज से, बल्कि मुझे वहां पे फटकार तो नहीं कहूंगा, लोग बहुत हैरान होके पूछने लगे, आपने तो यहाँ आकर मोदी जी की तारीफ की हमारे मिनिस्टर्स के सामने। प्राइम मिनिस्टर उस दिन नहीं आ पाए थे, मिनिस्टर्स के सामने तारीफ की, लोग बहुत हैरान थे। उसमें मैंने मोदी जी के जो पर्यावरण के कदम उन्होंने लिए, जैसे मिशन लाइफ है, उनकी बुरी प्रशंसा की। तो ये बिना देखे उन्होंने इसका ये कहने में लगा दिया कि सोनम वांगचुक इस्लामाबाद गए। तो जाके उन्होंने क्या किया वो जरा देखिएगा, फिर आप एक समझदार नागरिक की तरह वो कीजिए। तो फिर अभी उनका इमेज को ऐसे क्यों पोर्ट्रे करा जा रहा है कि मानो वो देश का बहुत बड़ा टेररिस्ट है? और एक वीडियो आपको देखना चाहिए जो बीजेपी IT सेल वाले स्प्रेड कर रहे हैं सोनम वांगचुक को डिफेम करने के लिए। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। लेकिन हकीकत में क्या स्टेटमेंट था ये आप देखिए। और यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे, सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। इतना दिनों से शांति से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब उन्होंने देखा सरकार उनका एक भी बात नहीं सुन रही, सरकार उनको हल्के में ले रही है या फिर सरकार उनका डिमांड को पूरा नहीं कर दे, तब जाके गुस्सा बढ़ा लोगों के अंदर। और उसके बाद कुछ वायलेंस हुआ, जिसके बाद सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया गया। और शॉकिंग बात ये है, उनको चाइनीज एजेंट कहा जा रहा है, फॉरेन फंडेड कहा जा रहा है, और ये कह के उनका अकाउंट भी फ्रीज कर लिया गया। CBI इंक्वायरी हो रहा है उनके ऊपर। The authorities of UT Ladakh came and pasted these notices here saying that the land on which Hayal Alternative University is established is being taken back by the government and there'll be some demolition of the property here. We waited and no action so far. We have been waiting to see how in minutes this beautiful campus that was built over 5 years is demolished. They are going to send ED after me. Well, I say welcome. I really would like an investigation through ED. क्या उन्होंने देश के खिलाफ नारा लगाया था जो उन्हें NSA के अंडर अरेस्ट किया गया? और अगर सोनम वांगचुक के साथ ये हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि आपका और मेरे साथ क्या होगा इस देश में। आप समझ रहे हो कि देश का हालत किस दिशा पे जा रहा है? क्या हमारा देश अब प्रोटेस्ट मुक्त होने वाला है?
अगर आप आंकड़े देखें या फिर डाटा देखें जो लास्ट 11 सालों से प्रोटेस्ट हुआ है सरकार के खिलाफ, जिसमें सरकार ने कहा हो कि नहीं ये प्रोटेस्ट अच्छे से हुआ है, ये प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड नहीं है। माने ऐसा हो रहा है कि अगर आप लद्दाख के हो और अगर आप अपने हक के लिए लड़ते हो, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो, तो आप चाइनीज एजेंट हो। अगर आप कश्मीर के मुसलमान हो और अगर अपने हक के लिए आप लड़ते हो तो फिर आप पाकिस्तानी हो, आप ISIS एजेंट हो। अगर आप पंजाब के किसान हो और अपने हक के लिए लड़ते हो तो आप खालिस्तानी हो। और अगर आप असम और बंगाल के हो और अगर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हो तो तुम या मुस्लिम या फिर बांग्लादेशी हो। मतलब सरकार की कोई गलती नहीं होती है। जो लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, अपना हक के लिए लड़ते हैं, सब उन लोग का गलती होती है। उन लोगों को एंटी नेशनल या फिर कम्युनल रंग से रंगा देते हैं, मानो उन लोगों का सब गलती है प्रोटेस्ट करके। सोनम वांगचुक के केस में भी यही हुआ। जो मीडिया पहले उनकी तारीफ करती थी, जब सोनम वांगचुक मोदी का तारीफ करते थे तब मीडियाज भी उनका खूब ढेर सारा तारीफ करते थे। देख लीजिए दोडी मीडिया का वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन अब सरकार के खिलाफ सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए, तो मीडियाज भी अभी उनका छवि को खराब करने में लगे हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, NGOs चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये NGOs चला रहे हैं, फिर NGOs को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। दोस्तों ध्यान दीजिए 2002 का गुजरात राइट्स, जहाँ पे हजारों लोग मारे गए थे, न जाने कितने बच्चे मारे गए थे, लेकिन आज तक उसके असली गुनहगार कौन है इसका जवाब नहीं मिला। गया था जब एक बजरंग दल लीडर, एक विश्व हिंदू परिषद लीडर और एक बीजेपी के MLA के स्टिंग ऑपरेशंस बाहर आए, जहां देश ने देखा कि कैसे ये लोग हजारों कत्ल करने पर खुद का गौरव गान कर रहे थे। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया है वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। कैसा लगता है जब मारते तो कैसा लगता है? मजा आता है ना। सब उसको मार के आके घर पे सो गए, तब एक ही गृह मंत्री को फोन किया। पार्टीकरण जब तो कैसा लग रहा था उस टाइम, तो मजा ही और था। एक प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था। कई MLAs ने जमीनों पर कब्जा करी, कई रेप केसेस है उनके ऊपर या फिर MLAs के बच्चों के ऊपर। कई MLAs के बच्चों ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, लड़कियों का रेप किया, बहुत सारे गलत काम किया, लेकिन ना उनके ऊपर केस होती है, ना उनके ऊपर FIR होती है। और अगर बाई चांस FIR हो भी जाती है तो बहुत आसानी से वो लोग छूट जाते हैं। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोग जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करते हैं, भले ही उन्होंने कितना भी कंट्रीब्यूशन करी है इस देश के लिए, लेकिन बस सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता है, और वो भी NSA के एक्ट में, मतलब टेररिस्ट का एक्ट में। मानो उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया इस देश में, जिसको पूरी दुनिया ने रिस्पेक्ट करी है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्री जैसे देशों ने भी उनका इनोवेशंस का चर्चा की, और उसी इंसान को अपने ही देश में आजादी नहीं मिल गई। सोच के भी हैरान होते कि आज देश का हालत किस दिशा पे जा रहा है। ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है दोस्तों, मेरा मानना है कि हर इंडियन का ये कर्तव्य होना चाहिए। लद्दाख जैसे एनवायरनमेंट और कल्चरल डाइवर्स प्लेस को बचाए रखना, ये हमारे देश के इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। लेकिन हमारा सरकार आज के दिन इन अनमोल रत्नों को किस तरह से ट्रीट कर रही है, उससे सरकार के नियत के बारे में बहुत पता चलता है। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटा जा रहा था, लोगों ने खूब रील्स बनाए, इस पर आवाज उठाया कि जंगलों को मत काटिए, लेकिन फिर भी सरकार ने लोगों का एक भी बात नहीं सुनी। सरकार ने उस जंगल को ओपन अप किया माइनिंग के लिए, और अब उससे फायदा किसको मिल रहा है, जनता को या फिर ऊपर बैठे प्रधानमंत्री के मित्रों को। ये कहानी सिर्फ लद्दाख, हसदेव या फिर मणिपुर की नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बड़े स्केल पे कोशिश की जा रही है हमारे जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की, देश के जमीनों को बेचने की, और ये सब कॉर्पोरेट्स एक्सप्लॉइट का फायदा ऊपर बैठे चंद लोगों को मिल रहा है। आज अगर हम चुप बैठे ये सब चीजें देख के, तो कल ऐसा भी होगा कि हमारे जमीनों को बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथों बेचा जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अगर अपना हक के लिए आवाज उठाएंगे तो सोनम वांगचुक के जैसा हमको भी जेल में भेज दिया जाएगा। इसलिए समय रहते आवाज उठाइए, सवाल पूछिए उन पावर्स में बैठे लोगों से, और सोनम वांगचुक जैसे लोग जो हक के लिए लड़ते हैं उन लोगों का सपोर्ट में खड़े रहिए और देश को तानाशाह बनने से बचाइए। ये वीडियो एक वेकअप कॉल है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि जिस देश को विश्व गुरु कहा जा रहा है वहाँ हक के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ा अपराध बनता जा रहा है।